हम क्वेश्चन ले रहे हैं। देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे ये, एक बार क्वेश्चन को समझना ध्यान से। कैसे क्वेश्चन है भाई, दर्शाइए कि कल वाले ही क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ठीक है भैया। जैसे कि मैं उदाहरण नंबर 6 है आपका, ये ले रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या है 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों को थोड़ा सा ये क्वेश्चन है ना कठिन लगता है। देखो वैसे मैंने आपको इजी करना मैंने कल बताया था, आपको बताया था ना मैंने। कैसे बताया था आप सबको पता होगा, वैसे यदि का आपने कल वाली क्लास ली होगी तो। देखो सिंपल सा ये है कि जो भी आपको संख्या है ना, ये आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है कि ये अपरिमेय संख्या है, ये वाली है ना। क्यों? क्योंकि 5 ना यदि अकेला होता ना 5 तो कैसा था आपका ये परिमेय, लेकिन ये √3 आने से ये भी क्या हो गया आपका अपरिमेय। तो हमको पता है कि कंप्लीट जो नंबर है 5 माइनस √3 ये आपके अपरिमेय संख्या है, ये पता है, हमको पता है, आपको पता है। लेकिन इसको प्रूव करना है, यहाँ पे क्या है दर्शाइए, इसका मतलब इसको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कि ये जो संख्या है ये अपरिमेय संख्या है। कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको जो भी नंबर देना उसको आपको परिमेय मानना है। क्या मानना है? परिमेय। अब मुझे पता है, आपको पता है कि भाई परिमेय मान रहे तो गलत मान रहे हैं ना। अरे गलत मान रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि कैसी संख्या है ये तो परिमेय संख्या तो गलत होनी है। अरे कैसे होनी है? गलत। तो गलत कैसे करवाएंगे? सबसे पहले जो भी आपको नंबर देना सॉल्यूशन में क्या करेंगे आप, सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर जो भी आपको नंबर दे, जैसे 5 माइनस √3 है आपका, इसको क्या मानना है? माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर ये लाइन लिखनी है आपको, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या लिख लिया आपने। अब परिमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं हम? P बटा Q। कल बताया था मैंने कि ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं वो आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। बट Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। क्या नहीं होना चाहिए? 0। मतलब ये जो आपके नंबर है 5 माइनस √3 इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं सर? तो जो भी आपके नंबर आए, जो भी आपके क्वेश्चन आए उसके बराबर में आप क्या लिख देंगे? P बटा Q। अगर यहाँ 5 माइनस √3 है, इसकी जगह कोई और संख्या होती तो वहां पे भी आप वो संख्या लिख दो और बराबर में P बटा Q। ऐसे कैसे आएगा? आएगा ना भैया। अब हमको ये भी पता है कि एक शर्त और है सर, Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको एक लाइन और लिखनी है, थोड़ी हिंदी की है, वो ये कि P व Q पूर्णांक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? पूर्णांक। कैसी संख्याएं हैं? पूर्णांक। पूर्णांक जानते हो ना? मतलब P का और Q का मान है ना, माइनस की, प्लस की, 0 कुछ भी हो सकता है। ठीक है भैया। तो P व Q पूर्णांक संख्याएं हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई सहअभाज्य गुणनखंड नहीं है। मतलब देखो ये लाइन क्या लिखी मैंने, इसको समझो ध्यान से आप लोग। मतलब P और Q हमको पता है कि सिर्फ पूर्णांक संख्याएं हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई सहअभाज्य गुणनखंड नहीं है। ये सब सहअभाज्य गुणनखंड क्या होता है? ये होता है, मान लीजिए मैंने कोई संख्या लिखी है यहाँ पे 2/7, या P का मान तो सर P ऊपर होता है, P का मान 2 है, Q का मान 7 है। ठीक है। अब सुनो मेरी बात, बताओ इन दोनों संख्याओं में ऐसी संख्या बताओ मुझे कि जिनका इन दोनों संख्याओं में भाग जाता है। आप कहोगे सर ओनली एक ही है ना। एक के अलावा किसी और संख्या का इन दोनों में भाग नहीं जा रहा है ना। तो इसका मतलब एक ना दोनों में जा रहा है, तो दोनों में सिर्फ किसका जा रहा है भाग? एक का। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का जो है, जो दोनों में भाग जाए उसको बोलते हैं सहभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं हम? सहभाज्य गुणनखंड। तो इस संख्या का केवल क्या सहभाज्य गुणनखंड है? एक ही है ना। लेकिन एक और संख्या लिख रहा हूं मैं आपके सामने 2/4। अब आप मुझे बताओ इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या का भाग जाएगा? 2। आप कहोगे सर 2 का भाग दोनों में जा रहा है, एक में नहीं, दोनों में जा रहा है दोनों में। तो यहाँ पे सर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब इन दोनों संख्याओं, ये दोनों संख्याएं किससे विभाज्य है सर? 2 से। इसका मतलब
इन दोनों का सहभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे इसलिए, लेकिन हमने यहाँ क्या लिखा है, आपका जो सहभाज्य गुणनखंड जो भी P और Q का जो भी मान हो ना, उसका उसमें केवल और केवल किसका भाग जाना चाहिए? एक का। एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब ये संख्या तो सर अपनी यहाँ चल जाएगी, लेकिन ये वाली संख्या नहीं चलेगी। इसका कारण आपको पता है, क्योंकि सिर्फ किसका भाग जाना चाहिए? एक का। ठीक है भैया, अगर एक के अलावा किसी और संख्या का भाग चला गया तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा? रॉन्ग। क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो ये लाइन याद रख लोगे आप लोग? रख लोगे लाइन याद? बस अब बताओ, यहाँ पे इसको वापस लिखना है नीचे ऐसे कैसे? सर 5 माइनस √3 बराबर P बटा Q। अब सुनो, कल मैंने आपको इस क्वेश्चन को करना बताया था ना? मैंने बताया था ना? मैंने कहा था कि सर ये माइनस का √3 है, और जो भी माइनस का संख्या हो, किसकी हो? माइनस, उसको एक पक्ष से दूसरे पक्ष में लेके जाएंगे तो प्लस की हो जाती है ना? अरे होती कि नहीं होती है? होती है। तो एक काम करते हैं क्या, कि हम इस रूट की संख्या को ले जाए इधर पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में P बटा Q है, इनको ले आए हम हिंदुस्तान में। 5 इधर का इधर रहेगा ये, तो सर 5 को हम यही रहने देते हैं। ये सर P बाई Q इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? क्योंकि इधर ये प्लस का है, अगर कोई चिन्ह नहीं है प्लस का चिन्ह मानना है, तो सर ये दोनों इधर आए, किसके हो गए? इधर अपन किसको लेके जाएंगे? ये माइनस का √3 जब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? आप √, की संख्या है ना, चाहे आप हिंदुस्तान में रखो या पाकिस्तान में रखो, लेकिन वो अकेली रहनी चाहिए। बताओ अकेली है क्या? अकेली है ना? ठीक है सर। अब बताओ इसके बटे में क्या लगा देंगे हम? ये बताया, ये भिन्न के माइनस है। ठीक है, कैसे करते हैं इनको हल करना बड़ा सिंपल है। कैसे सर? नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा करके नीचे लिख दो। मतलब 1 को Q से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? Q। 5 को फिर इसको ऐसे करना है गुणा, इधर वाले को ऐसे करना है, करते हैं गुणा। सबसे पहले इसको इससे गुणा करना, तो 5 को Q से करेंगे तो 5Q। बीच में किसका चिन्ह है? Q को P को 1 से करेंगे तो P। इसका ये सॉल्यूशन आ गया भैया। सिंपल है। कैसे किया मैंने? नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा करके नीचे लिखा है, इस वाली संख्या को इस वाली संख्या से गुणा किया है, बीच में जो चिन्ह वो चिन्ह लगा दिया, इधर वाली संख्या को इधर वाली संख्या से गुणा करके इधर लिख दिया। इधर क्या है अपना? √3। ठीक है भैया। अब सुनो मेरी बात, गुरुजी यहाँ भी कुछ संख्याएं आई है, आप देखेंगे सर क्या क्या आई है यहाँ पे? 5 है, Q है, P है, फिर Q है। मतलब इन संख्याओं को कैसी संख्या माना है हमने? ये लाइन वापस आपको यहाँ लिखनी है, चुके लगा के लिया। चूंकि 5 और कौन है? Q और कौन है? P। वो तो प्लस या माइनस कोई सी भी हो। ये क्या है? पूर्णांक। क्या है ये? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है सर। अब बताओ मुझे, अगर ये पूर्णांक संख्याएं हैं तो सर यहाँ कुछ ना कुछ Q का और P का जो भी मान होगा, लेकिन ये संख्या जब इनको हल करेंगे तो ये संख्या, इनका आंसर बटे में आएगा ना? अरे आएगा कि नहीं आएगा? अब सर जो संख्या बटे में होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? परिमेय या अपरिमेय? क्या बोलते हैं? ये संख्या कैसी है आपकी? यहाँ लिख दो ऐसे कैसे? 5Q माइनस P बटा Q एक क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? अब बताओ, अब मैं इसकी बात करता हूँ किसके? √3 की। बताओ √3 क्या है? ये भी लिख दो यहाँ पे इसके नीचे। √3 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है ये? अब ये अपरिमेय संख्या आपकी, तो सुनो मेरे बात, ये दोनों क्या? दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है? इसका मतलब अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर होती है? नहीं। ये क्या हो रहा है? विरोधाभास। विरोधाभास मतलब होता है गलत। ये क्या प्राप्त हो रहा है? भाई इधर वाली परिमेय है और इधर वाली क्या है? अपरिमेय। अब दोनों के बीच में साइन किसका है? बराबर का है। इसका मतलब ये दोनों बराबर होती है क्या? नहीं। ये क्या प्राप्त हो गया आपको? विरोधाभास। मतलब गलत हो गया ना ये? अब बताओ मुझे, ये गलत क्यों प्राप्त हुआ है? क्योंकि हमने शुरू में इसको क्या माना था?
गलत माना था शुरू में हमने, तो यहाँ पे एक लाइन और लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, कुछ लाइन है, ये आंसर आगे देखो आपका। कैसे लिखना है आपको? लिखना है जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। ये विरोधाभास है ना, हाँ। मतलब गलत को क्या बोलते हैं मैथ में? जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। यह इसलिए प्राप्त हुआ, इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने शुरू में गलत कल्पना की थी, गलत कल्पना की थी। हमने शुरू में क्या मान लिया था इसको? परिमेय संख्या। कैसे संख्या मान लिया था? परिमेय संख्या। इसलिए तो ये विरोधाभास प्राप्त हुआ है। हाँ। तो अब क्या स्पष्ट हो गया कि भैया ये परिमेय नहीं है, तो फिर क्या होगी? भाई कोई संख्या परिमेय नहीं है तो फिर क्या होगी वो? अतः स्पष्ट है कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे सिद्ध करना है। ये लाइन आप लिख लीजिए, ये प्रत्येक क्वेश्चन में आएगी। सारे जितने भी क्वेश्चन है ना, ये एक और क्वेश्चन है भैया, उदाहरण नंबर 7। ये कह रहा है कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या? पीछे जी आते हैं, कौन सी? 3√2 करना है ना इसको। तो सबसे पहले क्या मान लेंगे अपन? माना, सॉल्यूशन कर रहा हूं डायरेक्ट में, माना 3√2 एक कैसी संख्या मान लेंगे इसको? परिमेय संख्या है। अब बताओ मुझे, परिमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं? तो 3√2 बराबर P बटा Q। Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? अब जो लाइन लिखा है वो लाइन याद है? बस तो फिर आप कर सकते हो क्या कि P वह जहां P वह Q एक उठाओ, पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई सहअभाज्य गुणनखंड नहीं है। सहअभाज्य गुणनखंड ये लाइन आप लिख लोगे? टीचर साइलेंट। इसको ऐसे कैसे उतार लीजिए आप लोग? 3√2 बराबर P बटा Q लिख लिया। अब बताओ किसको भेजेंगे आप इधर? बताओ मुझे। अरे पता है उस क्वेश्चन के अंदर हमने √3 को क्यों भेजा पता है आपको? क्योंकि वो माइनस का था। यहाँ पे तो सर ये प्लस का ही है, तो एक काम करते हैं हम सर 3 को इधर भेजो ना, 3 को ही, क्योंकि 3 अब आराम से देखो। सबसे पहले भेजने से पहले एक बार चिन्ह देखना कि चिन्ह किससे, इसका रिलेशन कैसा है √2 के साथ में? मल्टीप्लाई हो रहा है ना? क्या हो रहा है ये? तो जब ये गुणा हो रहा है तो खा जाएगा ये भाग में, खा जाएगा ये भाग में। इधर कौन बचेगा आपका? इधर कौन है? P बटा Q। अब ये आपका मल्टीप्लाई में है, जब ये इधर जाएगा तो खा जाएगा भाग में, खा जाएगा भाग में। ऊपर है कि गुणा वाला होता है ऊपर, और नीचे अपने बटा वाला होता है। तो ये जो है गुणा में था तो खा गया ये भाग में, खा गया ये भाग में। अब सुनो, अब बताओ मुझे ये P 3 और Q ये सब क्या है? कैसी संख्याएं हैं आपकी? नहीं, पहले पूर्णांक लिखेंगे हम। P एक आपकी 3 वह Q कैसी संख्याएं हैं आपकी?
पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर है ये, पूर्णांक संख्याएं हैं। क्या ये पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है सर, अगर ये पूर्णांक संख्याएं हैं तो सर ये क्या है अपनी, ये कैसी संख्या है? तो P/3Q एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अगर सर ये परिमेय है तो हम जानते सर ये कैसी संख्या है आपकी? √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या आपकी? सर इधर वाली अपरिमेय है, इधर वाली परिमेय है, तो ये दोनों ये दोनों बराबर होती है क्या? नहीं। क्या प्राप्त हो गया? विरोधाभास। मैं लिखेंगे भैया जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास है यह इसलिए प्राप्त हुआ, इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने शुरू में गलत कल्पना की थी। अतः स्पष्ट है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन? अब बताओ कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन? ये क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का, ये है अपना 3 + 2√5। तो क्वेश्चन है आपका क्या मान लेंगे इसको? माना 3 + 2√5 एक कैसी संख्या है? ये परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं? P/Q के रूप में। P/Q के रूप में लिखते हैं। पीछे भैया अब बताओ, इस रूट की संख्या के अलावा बाकी 3 को और 2 को सबको कहाँ भेजेंगे? हम इधर भेजेंगे ना। देखो सबसे पहले हम 3 को भेजेंगे। क्यों? क्योंकि सर 2 थोड़े पास में, दिल के जो पास होते हैं उसको थोड़ा बाद में भेजते हैं। भेजेंगे लेकिन वो सबको भेजेंगे, लेकिन बाद में भेजेंगे थोड़ा। तो सबसे पहले आप इस 3 को भेजो। 3 देखो √5 में, और इस 3 में देखो किसका है? बीच में चिन्ह क्या है? और ये खुद भी किसका है? तो जब इधर जाएगा तो किसका होगा? इधर कौन बचेगा अपने पास? 2√5। इधर कौन है पाकिस्तान में? ये सब 3 इधर जाएगा तो किसका होगा? 3 के कोण में क्या लगा लेंगे? इसको मैंने हल करना बताया था आपको। कैसे बताया था भैया? कि सर नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा करके खा लिख दो नीचे। लिख दिया नीचे? P को 1 से गुणा कर बीच में किसका चिन्ह है? 3 को Q से गुणा करेंगे तो 3 क्यों? इधर कौन बच गया अपने पास? 2√5। अब बताओ 2 में और इस √5 में किसका अंतर है? अरे दोनों गुणा हो रहे हैं ना ये। तो गुणा है 2 तो आ जाएगा ये। किसके पास आएगा ये? इधर कौन बचेगा आपका? √5। बीच में क्या है? बॉर्डर। और ये 2 आ जाएगा सर। अब बताओ ये आपकी संख्याएं आ गई। पहले क्या लिखेंगे हम? P Q और कौन सी है? 3 और कौन सी संख्या है यहाँ पे? 2। कैसी संख्याएं हैं? कैसी संख्याएं हैं? संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? और ये पूरी संख्या कैसी संख्या है? पूरी को लिख दो यहाँ पे।
P माइनस 3Q बटा 2Q एक परिमेय संख्या है। और सर ये रूट 5 क्या है? अरे बताओ। तो रूट 5 एक आपके अपरिमेय संख्या है जो कि क्या है? और यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने शुरू में ही गलत कल्पना क्या कल्पना की थी आपने? इसको हमने गलत मान लिया था शुरू में, लेकिन ठीक है ये। तो अतः स्पष्ट है कि 3 नहीं, कौन सी संख्या आपकी? 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। गजब है। अरे चाहे कोई सा ले लो क्वेश्चन, हो कोई सा किताब का हो चाहे किताब से बाहर लिया हो, आप कर देंगे। एक लाइन तो यहाँ पे लिख देंगे, वो लाइन मैं लिखो, बताओ। अरे यहाँ लाइन लिख दोगे मैं वो मेरे वो लिखनी पड़ेगी है। अच्छा, जहाँ भाई ये तो लिख लेना Q बराबर नोट नहीं है। जहाँ P व Q पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं जिसका एक के अतिरिक्त कोई सहभाज्य गुणनखंड नहीं है। कुछ भैया मेरे को लग रहा है कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा चल रहा है। आपको पता है वैसे देखो ज्यादा भीड़ हो गई है, इसलिए आराम से शांति से ना बड़े तरीके से आराम से पढ़ाई कीजिए। यदि कहीं भी कोनो आपको दिक्कत है तो आराम से पूछिएगा। देखो जैसे भैया थर्ड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय है। जैसे पहला है भैया थर्ड का पहला क्वेश्चन है आपका 1/√2। क्या हो गया? निकलिए क्या वो? अरे देखने के बाद वीडियो अरे तो बोर्ड दिख रहा होगा ना, बोर्ड कंप्लीट बोर्ड है ना, कंप्लीट बोर्ड नहीं आ रहा। एक मिनट रुक जाओ सर। हाँ देखो देखो भैया 1/√2 है, इसको क्या मान लेंगे? माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किस रूप में होती है? 1/√2। अरे 1/√2 है ना, परिमेय संख्या किस रूप में होती है? P बटा Q के रूप में होती है। हम ये लाइन लिख लेंगे भैया कि Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। ये लाइन जो मैंने गीता लिखी बगल में, इस लाइन को आप लोग नीचे लिखना। अरे हमको तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन को बड़ा करना है। अगर आप मेरे पास देखिए कि थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ता है ना, इसलिए मैंने इसको साइड में चिपका दिया है। आप तो ना इसके नीचे लिखना है और एक नहीं 2 लाइन बनना है। तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन तो अंडे पर भी ऐसे करना है। ठीक है, ठीक है भैया। अब गुरुजी मैंने कहा था गुरुजी ये सही क्वेश्चन नहीं है, अभी तो इसको सही बनाएंगे क्वेश्चन नहीं। गुरुजी कहियावानी आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा भैया। क्या पढ़ा है गुरुजी हमने कि नीचे यदि कोई भी अंडर रूट वाली संख्या आती है ना, तो उसको हटाने के लिए हम, क्योंकि नीचे से अंडर रूट हटाना है हमको, तो हटाने के लिए हम करते थे वहाँ पे हरों का परिमेयीकरण। क्या पढ़ते हैं वहाँ?
√2 से ऊपर गुणा करेंगे इसी संख्या को और √2 से नीचे गुणा करेंगे। कल किया था ना मैंने। तो यहाँ भी करते हैं भैया, इधर ही कर दो। मैं √2 से ऊपर गुणा कर दो और √2 से नीचे। तो अंश व हर में √2 से गुणा करने पर भाई कर दिया गुणा भैया, कर दिया गुणा मैंने ऊपर। ठीक है भैया, √2 को 1 से गुणा करेंगे तो √2 की 2 को √2 से गुणा करेंगे। देखो इधर √2 इंटू √2 तो 2 दूनी के 4 किसके अंदर आएगा सर? ये किसका वैल्यू होती है आपके भाई? वर्गमूल किसका होता है? तो इसलिए इसकी जगह नीचे क्या लिख देंगे हम? इसलिए मैंने बताया था आपको फर्स्ट क्लास के अंदर से या सेकंड क्लास जो भी आपकी बेसिक क्लास थी कि किसी भी √ की समान संख्या को गुणा करते हैं तो उसका √ हट जाता है, इसलिए हट गया है। ये क्वेश्चन आ गया सही। अब बराबर में क्या था सर हमारे? अब बताओ मुझे, √ की संख्या के अलावा जो भी इधर संख्या सबको खा भेजेंगे आप। अब बताओ मुझे, बट्टे में कौन है यहाँ? बट्टे में है तो आ जाएगा ऊपर या नीचे? तो ऊपर जाएगा किसके पास? इधर कौन बचेगा? √2। इधर है आपका P/Q, ये 2 किसके पास जाएगा? अब बताओ मुझे, 2 P और Q कैसी संख्याएं हैं? 2 P और Q कैसी संख्याएं हैं? पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है सर। और ये पूरी कैसी संख्या है सर? 2P/Q एक परिमेय संख्या है। और √2 कैसी संख्या है? ये दोनों बराबर नहीं होती, हम जानते हैं। तो सर कैसे ये जो तथ्य है ये विरोधाभास हो रहा है? तो जो कि क्या है? विरोधाभास है। यह इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने शुरू में गलत कल्पना की। अतः स्पष्ट है कि कौन सी संख्या? 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। That's all. Write down. थर्ड क्वेश्चन आपका थर्ड का आपका थर्ड क्वेश्चन है भैया। ये क्वेश्चन है आपका 6 + √2। इसको हमको अपरिमेय सिद्ध करना है, प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले इसको लेट मानेंगे भैया। क्या मानेंगे भैया? 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। लेट्स 6 + √2 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर सर किस रूप में होता है? P/Q के रूप में। किस रूप में? P/Q। लेकिन Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। फिर क्या लिखेंगे? जहाँ P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई सहभाज्य गुणनखंड नहीं है। अब आगे देखिए। अब बताओ मुझे आप लोग, 6 + √2 है, किसको भेजेंगे आप? 6 के और √2 के बीच में कौन सा रिलेशन है? ये खुद भी किसका है? तो जब प्लस का 6 इधर जाएगा तो यहाँ पे बचेगा सर √ का 2 बीच में इक्वल P/Q। ये 6 इधर जाएगा तो सर बट्टे में क्या लगा लेंगे? अब सर इधर तो √2 है ही। इसको कैसे सोल्व करते हैं खूब बता रखा है मैंने आपको। कैसे सर? नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा करके नीचे लिख दो। Q को 1 से करेंगे, Q 1 जा Q। ठीक है सर। P को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में किसका चिन्ह है? 6 को Q से करेंगे तो 6Q। अब सर 6 ये P 6 और Q ये कैसी संख्याएं हैं? 6 P व Q पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। और ये पूरी क्या है आपकी? P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या है।
क्या है? परिमेय संख्या। और अंडर 2 आपकी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। जो कि विरोधाभास है। ये दोनों बराबर नहीं होती है, नहीं होती है भैया। अपरिमेय अलग होती है, परिमेय अलग होती है। परिमेय संख्या को तो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्या को p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो दोनों सर अलग अलग है, दोनों बराबर नहीं हो सकती है। तो ये विरोधाभास आ रहा है। ये विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ है? यह इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने शुरू में गलत कल्पना की थी। अतः स्पष्ट क्या हो गया है कि ये जो आपकी 6 प्लस √2 है, ये एक अपरिमेय संख्या है। आशा करता हूँ जो आपके जॉइंट वाले थे, जॉइंट वाले किसको माना हमने? जिनके साथ सर अंडर के साथ एक संख्या और टच होती है, वो सारे के साथ आप इस वाले फॉर्मेट से कर सकते हो। कर सकते हो ना? अब कल हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे अंडर 2 की, अंडर 3 की और अंडर 5 की। ये की जो संख्या है सर आपकी अकेले वाली, तो अकेले वाली का सिस्टम सेम रहेगा। मतलब एक कर देंगे, बाकी इन दोनों के लिए फिर वही सेम रहेगा। ठीक है? क्या हो गया उसने? उसने नहीं बताया। ऊपर होके जा रहा है। अच्छा हिंदी वाले अब कौन कौन इस क्वेश्चन को बोर्ड पे आके कर सकते हैं बताओ? बोर्ड पे आके कौन कौन कर सकते हैं?